नया चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इसके बाद, दैट इज गोइंग टू बी द प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, जो अगर आपको याद हो तो आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा एक बार। किसी को कुछ याद है प्लांट हार्मोन्स के नाम? किसी को कुछ याद है? एक दो नाम हार्मोन्स के। ऑक्सिन, साइटोकाइन, ऑक्सिन, साइटोकाइन, राइट, जिबरेलिन्स, राइट, ठीक है, वेरी गुड, राइट। सो दीज आर द नेम्स ऑफ द हार्मोन्स व्हिच यू हैव टू पढ़ा होगा आपने बचपन में, सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद, आज खत्म करते हैं हमारे इस टॉपिक को। ओके, सो these are the few last questions which we have seen। ये कुछ हमने लास्ट क्वेश्चंस हमने पिछले क्लास के अंदर देखे थे, और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द ग्लाइकोलाइसिस। एक बार फिर देखते हैं। आई एम होपिंग दैट कि आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस अब आपने याद करना चालू कर दिया होगा। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, C3 पाथवे, C4 पाथवे। आई एम होपिंग दैट कि आप इसे लिख लेके याद कर रहे होंगे, और क्या बहुत बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख लो, राइट, फिर अपने काम पे लग जाओ और थोड़ी देर के बाद खुद से वापस लिखने की कोशिश करो। शायद आप पूरा कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन जितना आप कंप्लीट कर पा रहे हो उतना आपको याद हो जाता है। यू डू दिस फॉर 2 to 3 times, दैट्स इनफ। उतने में आपको चीजें याद हो जाती है, वो इम्प्रिंट हो जाती है आपके दिमाग के अंदर। So please try to do that and try to remember everything over here, because everything, all these steps are very essential. चलिए बात करते हैं हमारे ग्लाइकोलाइसिस की। तो जब हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की, the story starts from the glucose, और आप जानते हो कि आपका ग्लाइकोलाइसिस हमेशा किया जाएगा आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। अब जब हम बात करते हैं हमारे ग्लाइकोलाइसिस की, तो पहला स्टेप आपका यहाँ पे क्या होगा? ग्लूकोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू योर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो ग्लूकोज आपके यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब आप मुझे बताइए, जब आप पे ये कन्वर्जन हो रहा है तो इस कन्वर्जन के दौरान आपका एंजाइम यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व होगा? हेक्सोकाइनेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम जो आपको यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। एक और चीज याद रखिएगा, जब मेरा पहला स्टेप यहाँ पे हो रहा है तो पहला स्टेप यहाँ पे करते समय आप यहाँ पे एटीपी इन्वेस्ट करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे एक एटीपी आपको यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। सो यू विल फाइंड 1 एटीपी विल बी इन्वेस्टेड ओवर देयर। अब आप मुझे बताइए कि ये जो पहला स्टेप हो रहा है जहाँ पे आप एटीपी लगा रहे हो मेरे ग्लूकोज को, ये करा क्यों जाता है? सर इन्वेस्ट, ताकि ग्लूकोज आपका साइटोप्लाज्म से बाहर ना निकल जाए, वो अंदर ही रहे, वो आपका बाहर ना निकल जाए। कोई मुझे बताएगा नेम ऑफ द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट थ्रू अंदर बाहर करता था? ग्लूट4। याद रखना प्लीज, हाँ, वो भूलना मत, ग्लूट4। सो यू हैव ग्लूट4 जो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन में आपकी मदद करता है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे पहला स्टेप। नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ माय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल गेट कन्वर्टेड टू समथिंग एल्स। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मेरा किस में कन्वर्ट किया जाएगा? फ्रक्टोज फॉस्फेट। अभी मैं ये शॉर्ट में आप देख रहा हूँ तो आप अरेप भी कर दूंगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट माय फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। आई होप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो आई होप इसमें आपको समझ आ रहा है। ओके, इट इज माय फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब जब ये कन्वर्जन मेरा यहाँ पे होगा तो अब याद रखिएगा कि यहाँ पे जो मेरा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, द एंजाइम इज गोइंग टू बी माय आइसोमरेज। सो आइसोमरेज उस एंजाइम का नाम है। सो आइसोमरेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ माय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू माय फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो आपके यहाँ पे बन चुका है, दिस विल नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू योर फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। फ्रुक्टोज, आई विल जस्ट राइट कंप्लीट नेम नाउ, फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। अब जब आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट किया जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट के अंदर, क्या ये स्टेप पे कोई एटीपी का इन्वेस्टमेंट हुआ या नहीं होगा? यस सर। बिल्कुल सी बात है बेटा आपकी यहाँ पे। आई विल फाइंड मेरा यहाँ पे एटीपी का इन्वेस्टमेंट इस स्टेप पे किया जाएगा। सो आई विल फाइंड देयर विल बी अ इन्वेस्टमेंट ऑफ एटीपी व्हिच विल बी हैपनिंग। तो एक एटीपी आप यहाँ पे यूज कर लेते हो, एक एटीपी आपने यहाँ पे यूज कर लेना है। अब ये जो आपका यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ये करने के लिए आपका जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, दैट एंजाइम इज गोइंग टू बी माय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। रुक जाओ, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। सो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम जो आपका ये रिएक्शन करने में आपके यहाँ पे मदद करेगा। अब आप एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिए, आपके पहले स्टेप पे एटीपी का इन्वेस्टमेंट हुआ, देन आपका ये वाले स्टेप पे आपका एटीपी का इन्वेस्टमेंट हुआ। आप ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी आपका एटीपी का इन्वेस्टमेंट होगा या जब भी आप एटीपी आप बनाओगे, जब भी आप एटीपी बनता है, जब आप फॉस्फेट देते हो
या जब आप फॉस्फेट वहां से निकालते हो, इन दोनों स्टेप पे जो भी आपका एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका आखिरी नाम खत्म होता है काइनेस से। उसका आखिरी नाम खत्म होता है आपका यहाँ पे काइनेस। आप नोटिस करो, हेक्सोकाइनेस एंड देन यू हैव अ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, राइट। तो जब भी आपका कोई एक रिएक्शन हो रहा है और वो रिएक्शन के दौरान आप एटीपी या फिर वहां पे दे रहे हो या वहां से आप निकाल रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वहां पे, जब भी आप फॉस्फेट का एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो टाइम पे जो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे जो एंजाइम आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, दैट विल एंड विद द काइनेस। वो एंजाइम जो आपका एंड करेगा दैट विल एंड विद द काइनेस। तो काइनेस एंजाइम जब भी आपके सामने आए तो समझ जाना, इधर एटीपी दिया जा रहा है, इधर फॉस्फेट दिया जा रहा है वहां पे, या फॉस्फेट वहां से निकाला जा रहा है। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लो। सो काइनेस नाम से आप ये बात याद रखना। अब आपके यहाँ पे बन चुका आपका फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। अब फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट आपका कन्वर्ट किया जाता है इनटू टू थिंग्स। और क्या दो चीजों में कन्वर्ट किया जाएगा बताइए जल्दी। हाइड्रोजनेट DHAP और PGAL। डीएच PGA हाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट, और दूसरी चीज क्या होती है? फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, दैट इज माय PGAL। बिल्कुल सही बात है बेटा आपके यहाँ पे। आप इसमें दो चीज में कन्वर्ट करोगे, दैट इज योर DHAP एंड योर PGAL। इन दो चीजों में आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हो। अब याद रखते हैं जो आपने कन्वर्जन यहाँ पे किया DHAP और PGAL का, ये करने के लिए भी आपके यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होगा एंड दैट इज माय एल्डोलेज। Hello. Someone has a question. Aldolase is the name of the enzyme. किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो डायरेक्टली पूछ सकता है अनम्यूट करके। सो एल्डोलेज याद रखिएगा, ये वो एंजाइम का नाम है, ठीक है, जो आपका फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा आपका DHAP और PGAL के अंदर। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, दिस इज द नेम ऑफ द एंजाइम। अब आपके दो मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे बन चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, दोनों मॉलिक्यूल आपके इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, तो कौन जनरली किसके अंदर कन्वर्ट होगा? PGAL। DHAP convert. PGL भी होगा DHAP। हाँ जी, DHAP आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू PGL। सो यू विल फाइंड योर DHAP विल गेट अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू योर PGL। सो आपका DHAP यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे इनटू योर PGAL। और ये कन्वर्जन करते समय भी आपके यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है एंड दैट एंजाइम इज माय आइसोमरेज। तो ये जो एंजाइम हमने ऊपर देखा था उसी नाम पे यहाँ पे एंजाइम है, दैट इज गोइंग टू बी द आइसोमरेज। तो यहाँ पे आइसोमरेज आपको ये करने में आपकी मदद कर देगा। ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो आप यहाँ पे PGL आप यहाँ पे बन जाएगा। सो नाउ हाउ मेनी PGLs आई बी हैविंग? कितने PGL है मेरे पास? अब 2 और भी लैंग्वेज में बोलो वरुण, और भी 2-3 लैंग्वेज में बताओ नंबर। तो नाउ यू हैव योर PGL आर बीन फॉर्म्ड ओवर हियर। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपके दो मॉलिक्यूल PGL के यहाँ पे बन चुके हैं। अब नाउ व्हाट विल हैपन, दे विल कन्वर्ट इनटू योर 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। ये आपके कन्वर्ट किए जाएंगे इनटू योर 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। याद रखना, PGL विल नाउ कन्वर्ट टू माय 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पे भी आपको दो मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे बनते हुए आपको मिलेंगे, राइट। याद रखिएगा कि ये जो मेरा स्टेप होता है यहाँ पे आपको होते मिलेगा आपके यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन। इन दिस स्टेप यू विल फाइंड देयर विल बी अ प्रोसेस हैपनिंग, दिस इज माय डिहाइड्रोजिनेशन। ये आपको होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब आप एक चीज का यहाँ पे याद रखिए कि जब भी आपका डिहाइड्रोजिनेशन कहीं पे हो रहा है तो दैट मीन्स व्हाट, अगर आपको याद हो तो आपको मालूम होगा कि इसके अंदर आपका एक NADH आपका बनता है। योर NAD will get converted and will be forming the NADH। तो दो NADH के मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे मिलेंगे। दो NADH के मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। सो 2 NADH is something you receive। सो 2 NAD में से आपके 2 NADH आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और यहाँ पे आपका जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा उसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। एंजाइम का नाम यहाँ पे होगा ग्लिसराल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो कैन शॉर्ट में आप लिख सकते हो यहाँ पे एज अ PGAL dehydrogenase, राइट। सो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज भी आप इसे इस तरीके से आप याद रख सकते हो। फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ये नाम आना चाहिए, डिहाइड्रोजिनेज इज इंपॉर्टेंट नेम। ये आपका एक बार आ गया। सो दैट इज द एंजाइम जो आपकी मदद करता है आपका ये कन्वर्जन करने के लिए। सो आई थिंक पता चला कि इस स्टेप पे हो भी क्या रहा है। यू कैन सी द NADH फॉर्मेशन। जहां पे NADH फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे आपका डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, राइट। अब आपका 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट किसके अंदर कन्वर्ट होगा? 3-phosphoglycerate। 3-phosphoglycerate। फॉस्फोग्लिसरेट,
अब जब आपके यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे कि आपको क्या यहाँ पे एटीपी मिलेगा नहीं मिलेगा इस स्टेप के ऊपर? सर मिलेगा। Yes, sir. राइट। Yes, sir. फाइंड आपको यहाँ पे कितने एटीपी मिलेंगे? 2. राइट, यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यू विल बी रिसीविंग ओवर। तो आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एटीपी के आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी विल कन्वर्ट इनटू बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगी। अब याद रखना है यहाँ पे कि जब ये मेरा यहाँ पे कन्वर्जन हुआ तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे मेरा फॉस्फेट का गेन या लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो गेन हो रहा है फॉस्फेट का। तो यहाँ पे जो मेरा एंजाइम होगा, दैट एंजाइम ओवर हियर विल हैव अ नेम एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी माय फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। एंजाइम जो यहाँ पे होगा दैट इज माय phosphoglycerate kinase. This is the name of the enzyme जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपके नाम है एंजाइम को याद रखना। देखिए एक बार फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंड में आपके यहाँ पे काइनेज आ रहा है। वापस बता रहा हूँ, फॉस्फेट गेन या लॉस जहाँ पे होता है वहां पे आपका काइनेज आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है। देन 3 phosphoglycerate will convert into what? ये किसमें कन्वर्ट होगा फिर अब मेरा? 2 phosphoglycerate. 2 phosphoglycerate। और बताइए कितने एटीपी बनेंगे इस स्टेप के ऊपर मेरे? सर नहीं बनेंगे। No, नहीं sir. बनेगा, नहीं sir. बनेगा। अच्छा ठीक, एटीपी नहीं बन रहा। तो NADH कितने हैं यहाँ पे? नहीं होंगे सर, नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। बनने वाला है यहाँ पे याद रखना, ये स्टेप के ऊपर आपका कुछ भी फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होने वाला है नहीं। एंड दिस रिएक्शन या दिस स्टेप इज बीइंग कैरिड आउट बाय एन एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज माय फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। तो ये जो मेरा यहाँ पे एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, दैट एंजाइम ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। 2 मिनट रुक जाओ। कौन पूछ रहा है ये क्वेश्चन? वरुण, करुण क्लास के बाद। Now new rule for you, beta. Now every question just write down the question in a piece of paper and then we'll do that question after the class on the last day of the month. ठीक है, चलो आगे बढ़ते सब लोग। So that is my 2 phosphoglycerate over here. अब now you have your 2 phosphoglycerate और ये अब आपका कन्वर्ट किया जाएगा into your what? ये किसमें कन्वर्ट होगा मेरा? Phenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate. Right, PP. Now this will convert into your PEP. ठीक है, फॉस्फोनल पाइरुवेट कन्वर्ट होगा। ये स्टेप पे क्या मेरा एटीपी बनेगा या नहीं बनेगा? नो सर। No, sir. कोई एटीपी फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं होना। ठीक है, ये जो यार रिएक्शन है दैट इज रन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एनोलेज। सो एनोलेज नाम के एंजाइम से ये मेरा यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है। देन यू हैव योर पीपी और अब आपके यहाँ पे आखिरी चीज आपके सामने आपको बन के मिलेगी यहाँ पे। सो पीपी विल नाउ कन्वर्ट इनटू व्हाट? Pyruvic acid. Pyruvic acid. कन्वर्ट इनटू योर पायरुविक एसिड। ठीक है, और जब ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा, अगेन आपके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। क्या ये स्टेप पे मेरा एटीपी बनेगा नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes sir. So 2 molecule of ADP आप यहाँ पे convert किए जाएंगे into your ATP. So you'll get 2 molecules of ATP. Something will be getting over here. याद रखना अगेन यहाँ पे आपका ATP का गेन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एंजाइम का नाम मेरा यहाँ पे होगा पायरुवेट काइनेज। This is the name of the enzyme. So ये हो गया मेरे यहाँ पे एंजाइम्स के नाम। तो याद रखना आखिरी स्टेप पे देखिए, आप यहाँ पे नोटिस करें कि जहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका 2 दिन बार, जहाँ पे भी आप फॉस्फेट का गेन या लॉस होगा वहाँ पे आपका काइनेज एंजाइम का यहाँ पे आपका नाम आएगा। एंड दीज आर द अदर एंजाइम्स यू हैव टू नो। सब अगेन मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप 1-2 बार लिख लोगे खुद से, आपको याद हो जाएगा ये सारे नाम। जनरली व्हाट वी हैव सीन कि एंजाइम पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, अगर आते भी है तो लाइक यू गेस एंजाइम बेस्ड लाइक हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, लाइक पहले 4-5 स्टेप के बियॉन्ड हमने नहीं देखा कभी भी आते हुए क्वेश्चन, बट स्टिल यू शुड डू दैट। You should know all the enzymes. आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जिस हिसाब से आजकल का पैटर्न बनता है आजकल के नीट के एग्जाम के अंदर, you can potentially find question coming from the enzymes as well. इसलिए याद रखना कौन से स्टेप में मेरा कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है। जब मैं आपको एक काइनेज वाली बात बताता हूँ तो इससे आपको हेल्प मिलती है कि यार मेरा रिएक्शन को देख के आप बोल सकते हो कि वहां पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा। सो दैट हेल्प्स अ लॉट। प्लीज ये बात आप यहाँ पे याद रखना। तो ये हो गया मेरे यहाँ पे 10 स्टेप रिएक्शन एंड बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन, बाय द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आपको आके मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड और मेरा एटीपी का नेट गेन कितना होता है यहाँ पे? 2. मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा?
Two. NADH भी आपको यहाँ पे 2 ही मिलेंगे. Yes, so these are the few things which will be happening over here. तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. एंड ये भी याद रखना है GLUT4 से आपको ग्लूकोज यहाँ पे अंदर आता है. अब एक बात मुझे बताइए कि जब हम ग्लाइकोलाइसिस करते हैं जनरली, तो आपका या मैं कहूंगा जब हम रेस्पिरेशन करते हैं सेल के अंदर, तो सबसे पहले आपका ब्रेक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट. उसके बाद क्या ब्रेक होता है? Fats. राइट. उसके बाद फैट ब्रेक होगा. एंड देन उसके बाद क्या ब्रेक होगा? Protein. Protein. Please this sequence याद रखना. It always goes like a carbohydrate, then fats, and then protein. This is a sequence your cell will follow to give you a huge amount of energy over here. ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. बताइए वरुण, क्या क्वेश्चन है आपका? बताइए. सर मैं ये कहता हूँ स्ट्रेस लेवल भी तो सर बोला दिया आपने. हो गया ना? सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन? बस फिर इंतजार किया करो आराम से. सारे सवाल के जवाब वैसे ही मिल जाते हैं. So that is something you have to know. अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप याद करके मुझे बताइए. I'll just tell you one thing over here. Just try to remember what I'm trying to tell you. See, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, like something like your cyclin and CDK. कोई बताएगा ये टर्म हमने कहाँ पे पढ़ा था? Anyone can tell me where we have seen this kind of term? चैप्टर 8. अरे मुझे चैप्टर का नाम नहीं जानना, मुझे जानना है कि टर्म एक्चुअली था क्या और ये क्या करता था. चैप्टर 8. नो वन रिमेंबर्स दिस. साइक्लिन CDK हमने कब पढ़ा था? नो वन. अपूर्वा बताइए ये हमने कब पढ़ा था या क्या था इसके अंदर? ये तो बहुत ही कंसर्निंग वाली बात है. आपको ये याद नहीं? सर जब हम पीछे जब हम एक साइकिल से सर C4 पाथवे में बढ़ा रहे. कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करो? एनीवन एल्स? किशोर, अभिषेक, पुनीत, पीयूष, कुछ याद आ रहा है साइकिल्स के? अच्छा ये बताइए सुना या नहीं? सर checkpoint. Sir, cycles में. Checkpoint sir. ये थे आपके चेक पॉइंट्स. दे वर माय चेक पॉइंट्स. यस सर. तो याद आया फाइनली किसी को? चेक पॉइंट्स थे आपके. ये याद करिए, आपके चेक पॉइंट्स हमने सेल साइकिल में पढ़े थे. Now if you just go back and remember, CDK का फुल फॉर्म क्या था? किसी को याद है अब CDK का फुल फॉर्म? ये तो कुछ ज्यादा ही पूछ लिया. यू विल बी लाइक कि सर ये तो बहुत ज्यादा पूछ लिया आपने. साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज. साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज. एक बात बताओ, किसी को याद आ भी रहा है या नहीं आ रहा? ये चीज हम कर चुके हैं पहले क्लास के अंदर इन योर सेल. Yes, sir. साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इज नथिंग बट योर इट्स अ एंजाइम ओवर हियर जो आपका हेल्प करता है चेक पॉइंट के अंदर. तो यहाँ पे भी काइनेज आ रहा है, तो समझिए ये मैं इसलिए टर्म यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बिकॉज अगेन यहाँ पे भी काइनेज आता है. तो यहाँ पे भी आपका जो चेक पॉइंट होगा, चेक पॉइंट पे भी फॉस्फेट दिया या निकाला जाता है. ठीक है. साइक्लिन CDK हमने आपके दिया हमारे चेक पॉइंट्स. अब कोई प्लीज मुझे बता दे कि आपके चेक पॉइंट कहाँ पर रहते हैं? हैंड रेज करके. आपका पहला चेक पॉइंट कहाँ पे आता था सेल साइकिल के अंदर? बताइए अंजू. सर G1 फेस में. ऐसे थोड़ी बताते हैं हम लोग. दो चीज के बीच में आएगा ना, दो फेज के बीच में आएगा, तो कहाँ पे आएगा ये? बताइए कनिका. अच्छा बताइए अंजू, बताइए. अंजू बताइए, आप बोलिए. M फेस और G1 फेस के बीच में. कनिका आप बताइए. सर G1 एंड S फेज के बीच में. G1 और S फेज के बीच में. ठीक है, याद रखना. G1 और S फेज के बीच में आपका आएगा यहाँ पे आपका चेक पॉइंट नंबर 1. देन यू विल बी हैविंग योर चेक पॉइंट नंबर 2. कनिका आप बता दो चेक पॉइंट नंबर 2 मेरा यहाँ पे कहाँ पे आएगा? सर G2 और M फेज के बीच में. Very good. That is going to be coming between the G2 and the M phase के बीच में आपका आएगा check point number 3. And then you have this check point number. So वो आपका 2 था. Then you have a check point number 3. अपूर्वा कहाँ आएगा मेरा check point number 3? कहाँ पे आएगा? अपूर्वा has left the meeting क्या? अक्षरा बताइए क्या होगा? check point number 3 कहाँ पे आएगा? सर M फेस में. M phase में कहाँ पे आता है स्पेसिफिक तरीके से अगर आप बताना चाहो तो? बताओ वरुण, कहाँ पता है M phase के अंदर बीच में ये कहाँ पे आता है? मेटाफेज और एनाफेज के बीच में. मेटाफेज और एनाफेज के बीच में. राइट.
अगर आपको याद हो तो ये जो चेक पॉइंट आपका यहाँ पे था, यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स Yes, sir. प्रमोट करता है। ठीक है, प्लीज चेक पॉइंट रखना। और आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ की चेक पॉइंट क्या करते हैं, प्लस आई एम होपिंग दैट कि आपको याद रहेगा कि यार चेक पॉइंट एक्चुअली करते क्या है यहाँ पे। सो G1 से S के बीच में आप चेक करते हो कि यार आपका प्रोटीन सिंथेसिस इनफ हुआ या नहीं हुआ है, राइट। आप G2 और M के बीच में आप चेक क्या करते हो? एनीवन कैन टेल मी G2 एंड M के बीच में आप क्या चेक करते हो यहाँ पे? व्हाट इज द चेक पॉइंट इज नोन फॉर? पुनीत आप बताओ, पुनीत आप बताओ क्या करता है ये? DNA रेप्लिकेशन को चेक करता है। सही से हुआ या नहीं हुआ है। अज्यूम करते हैं पुनीत कि अगर रेप्लिकेशन आपका सही से नहीं हुआ है, देन व्हाट विल हैपन? सेल रिपेयर। सेल डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म आपका चालू हो जाएगा, तो सेल उसे रिपेयर करने की वहां पे कोशिश करेगा। समझो रिपेयर करने के बावजूद वो रिपेयर नहीं हो रहा, फिर सेल की डेथ हो जाएगी। सेल की डेथ हो जाएगी वाया एपोप्टोसिस, राइट, बिल्कुल सही। देन यू हैव योर चेक पॉइंट नंबर 3 मेटाफेज और एनाफेज के बीच में। ये क्या करता है अक्षर, आप बता दो ये क्या करेगा? ठीक है, हिम्मत सिंह आप बता सकते हो मेटाफेज और एनाफेज के बीच में जो चेक पॉइंट होगा वो क्या कर सकता है? अभिषेक आप बता दो, चलो क्या कर सकता है? ये चेक करेगा कि ओके ठीक है, दोनों का आंसर आई थिंक आप सही है यहाँ पे। स्पिंडल फाइबर मेरे काइनेटोकोर के साथ कैसे टाइटली अटैच है या नहीं है वो यहाँ पे आप चेक करोगे। अगर नहीं है तो आप टाइटली अटैच कराओगे उन्हें वहां पे, एंड देन यू विल प्रमोट द एनाफेज ओवर देयर बाय एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स वी हैव सीन। तो ये एंजाइम्स के नाम याद रखिएगा अपने एंड पे, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू देम और उन्हें याद करिए। मेक श्योर दैट यू रिमेंबर देम। अब मेरे सामने यहाँ पे एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन को देख के बताइए कि रिएक्शन आपको कहां होते हुए आपको मिलेगा। हैंड रेज करके प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी दैट वेयर यू कैन फाइंड दैट रिएक्शन हैपनिंग। सो कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है, बताइए अक्षर आप क्या लग रहा है आपको ये रिएक्शन कहां पे हो सकता है? सर क्रैब साइकिल में। ओके, इज इट अ पार्ट ऑफ अ क्रेब साइकिल अक्षरा? सचिन कुमार आपको क्या लग रहा है? क्रेब साइकिल में होते हैं साइटोप्लाज्म। ओके ओके सुनो मेरी बात, ठीक है। आई जस्ट टेक वन मोर आंसर। किशोर आप बताइए। सर क्रैब साइकिल में होता है ना, और एरोबिक रेस्पिरेशन। मेरी बात हाँ ठीक है, आपकी बात सही है। एक सी यू आर ट्रू टू एन एक्सटेंट। सी दिस इज समथिंग व्हिच विल हैपन जस्ट बिफोर द क्रेब साइकिल। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। याद करिए ये मेरा लिंक रिएक्शन है। दिस इज माय लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता था याद करिए, आपका पायरिक एसिड आपका कन्वर्ट किया जाता है आपके एसिटाइल कोए के अंदर। आपका पायरिक एसिड आपका कन्वर्ट किया जा रहा है आपके एसिटाइल कोए के अंदर, और इस लिंक रिएक्शन के दौरान सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्रेब्स साइकिल। याद रखना, क्रेब्स साइकिल इसके बाद चालू होगा। क्रेब्स साइकिल आपका चालू होता है जब आपका एसिटाइल कोए कंबाइन करता है OAA के साथ, तब आपका क्रेब्स साइकिल चालू किया जाएगा। दिस इज माय लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन के दौरान याद रखना आपकी दो चीजें यहाँ पे होती है। एक चीज आपका CO2 यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, CO2 will be released in the atmosphere, and the second thing is going to be you will be finding formation of your NADH। तो याद करिए ये दो चीजें आपके वहां पे होती है जिसे हम याद रखते थे एज अ डीहाइड्रोजनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। ये दो इवेंट्स आपके लिंक रिएक्शन में होते रहते हैं। सो ये वो इवेंट है जो आपका होगा प्रायर टू माय क्रेब्स साइकिल। एक बार ये हो गया उसके बाद एसिटाइल कोई मेरा कंबाइन करता है OAA के साथ, एंड देन फिर आपका वहां पे क्रेब्स साइकिल चालू होगा। So this should be clear to all of you। क्या ये चीज आपको समझ आ रही है यहाँ पे? Is this thing clear to all of you? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज याद रखना दिस इज अ पार्ट ऑफ माय लिंक रिएक्शन, और ये चीज आपको यहाँ पे आपको होते हुए मिल जाएगी। सो दैट इज गोइंग टू बी योर पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। आपका यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो ये भूलना मत। आफ्टर दैट नाउ यू विल फाइंड द क्रेब्स साइकिल विल इनिशिएट। ठीक है, चलिए लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी भी आपने इसको देखा था, राइट। क्वेश्चन 11 पे यहाँ पे आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है? सो प्लीज रेज योर हैंड, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अंशिका क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? अंशिका बताइए क्या Sir, fourth. अंशिका को Sir, यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अंजू आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 4। राइट, पायरुवेट टू एसिटाइल कोए इज समथिंग डन विद द हेल्प ऑफ माय पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। और याद रखना यहाँ पे आपका NADH बनेगा और आपका एक CO2 मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सब लोग। आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है। यू हैव दिस 4 स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, ध्यान से देखिएगा एंड लुक फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। टेक योर 10 seconds 12 seconds, read the question thoroughly and then try to answer this। और जितना एंगेज हो सके उतना एंगेज करो बेटा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू।
बताइए सचिन, क्या लग रहा है इसके अंदर आपको ये आंसर? Sir, option A. It occurs outside mitochondria is wrong. अच्छा, ये आपको यहाँ पे लग रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, अंबिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी लोग। पुनीत आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। कनिका? सर ऑप्शन डी। आई जस्ट टेक वन मोर आंसर। अभिषेक आप बताइए। सर ऑप्शन डी है। ठीक है, मेरे बात ध्यान से देखिए। यहाँ पे पूछा उन्होंने यहाँ पे क्या कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपके यहाँ पे कौन सा होगा विद रिस्पेक्ट टू द ग्लाइकोलाइसिस। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पे? इट अकर्स आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो बात ये सही है ना, ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया। दैट टेलिंग अस इट इज हैपनिंग आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं हो रहा है, ये तो बाहर ही हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे सही है। ठीक है, आई थिंक आपने इसे रीड गलत तरीके से कर लिया स्टेटमेंट को शायद से। So it is occurring outside mitochondria, that means ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हो रहा है, मतलब ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ओके, इट इज एनारोबिक फेज, ये बात भी सही है। इट इज अ पार्ट ऑफ माय एनारोबिक फेज, तो ये बात भी आपके यहाँ पे सही हो जाती है। ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ये बात भी आपकी यहाँ पे सही है, राइट। और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज इज फॉस्फोरिलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय आइसोमरेज एंजाइम, ये बात आपकी गलत है। पहला स्टेप का एंजाइम आप सबको मालूम है, दैट इज गोइंग टू बी द हेक्सोकाइनेज। तो इसलिए स्टेटमेंट डी आपका यहाँ पे आपका गलत होगा एंड दिस बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू शुड बी नोइंग, सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेप्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज एसोसिएटेड विद यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। इनमें से कौन सा स्टेप है व्हिच इज नोन फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी? क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, try to understand what they are asking and then try to answer this over here. बताइए अक्षरा, क्या लग रहा है इसके अंदर आपको आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे लग रहा है। ओके, ठीक है। देन अभिनव आपको क्या लग रहा है? डी। और वरुण आपको क्या लग रहा है? सर डी। डी। राइट, ऑप्शन डी आपके यहाँ पे सही आंसर है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर आपके यहाँ पे एटीपी यूज किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट के अंदर आपके यहाँ पे आपका एटीपी इन्वेस्ट किया जाएगा। जो थर्ड स्टेप आपके यहाँ पे आपको यहाँ पे एटीपी मिलता है, हियर यू विल बी गेटिंग द एटीपी। यहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं करें, आपको यहाँ पे बेसिकली मिल रहा है। सो याद रखना, ए एंड बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो एन बी आपके यहाँ पे लिखा है करेक्ट आंसर, सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। सो ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। चलिए, Which of the following substance is not essential component of tricarboxylic acid cycle? इनमें से कौन सा सब्सटेंस एसेंशियल नहीं है आपके टीसीएस साइकिल के लिए? 4 ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू आंसर दिस। इनमें से कौन सा सब्सटेंस आपके लिए एसेंशियल नहीं है फॉर द टीसीएस साइकिल के लिए? एसेंशियल आपके यहाँ पे नहीं होता। आई विल लुक एट दिस क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। अभिषेक बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? ऑलराइट, अंजू आप बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? ऑप्शन सी। अंजू को यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे लग रहा है। ओके, अंशिका आपको क्या लग रहा है? सर सी। एंड कनिका आपको? सर सी। ऑलराइट, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एनएडीपी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता। सिट्रिक एसिड तो आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 6-9 को भी आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड एफएडी भी आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। इट इज एसेंशियल कंपोनेंट, याद रखिएगा। ये जो एफएडी आपके सामने है यहाँ पे, यही आपका कन्वर्ट किया जाता है इनटू योर एफएडीएच। दिस इज द सेम थिंग व्हिच विल कन्वर्ट इनटू योर एफएडीएच। तो ये भी आपका एक एसेंशियल कंपोनेंट है, बट एनएडीपी इज नॉट अ एसेंशियल कंपोनेंट। प्लीज याद रखना, एनएडीपी ये जो टर्म आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको मिलेगा देखने के लिए आपके प्लांट्स के अंदर। अगर आपको याद हो तो दैट इज समथिंग वी हैव सीन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। याद करिए, एनएडीपी आपका कन्वर्ट किया जाता था इनटू योर एनएडीपीएच। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है, इसको आप याद रखिए इन टर्म्स ऑफ ओनली योर लाइट रिएक्शन, नॉट इन टर्म्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल। तो इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट, ये आपका एसेंशियल पार्ट आपका यहाँ पे नहीं है। सो ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फेट ऑफ पायरुविक एसिड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान आपका पायरुविक एसिड का क्या फेट होता है? मतलब अगर एक पायरुविक एसिड करता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आपको क्या होते हुए आपको वहां पे मिलेगा? सो व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर देयर? सो अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट वन, सिंपल ही है। आप सोचिए और आंसर करिए।
फेट ऑफ पायरिक एसिड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। बताइए वरुण, क्या लग रहा है इसके अंदर आंसर आपको? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। हाँ सुन लिया, ठीक है। बताइए बेटा किशोर, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। सचिन आप बताइए। सचिन ने सर बोलो बोलो बेटा बोलो। और आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। हिम्मत सिंह बताइए। डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी और बिकम्स करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेट ऑफ पायरिक एसिड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा एरोबिक लिखा हुआ है, अगर एन एरोबिक लिखा होता तो आप बोलते लैक्टिक एसिड, शायद आप बोल पाते हैं। एरोबिक में क्यों बनेगा लैक्टिक एसिड? एरोबिक के अंदर आपका लैक्टिक एसिड थोड़ी बनता है, ना ही आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा एरोबिक के अंदर, ना ही आपका लैक्टिक एसिड बनेगा यहाँ पे। यू विल फाइंड देयर विल बी अ इवेंट ऑफ माय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यही चीज आपकी होगी ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अगर आप एरोबिक बात कर रहे हो। आई होप सबको मालूम है एरोबिक का मतलब क्या होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ। ओके किशोर, समझ आ रहा है मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? यस सर। राइट, so that will be having the presence of oxygen over here, and because of that you know कि अगर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ और अगर आपका पायरिक एसिड अगर आपका एंटर करता है आपके क्रेब्स साइकिल के अंदर, दैट क्या होगा अल्टीमेटली? वो क्या करेगा एंड में? इट विल आल्सो डू द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत होंगे, डी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इज कैटलाइज्ड बाय। ये जो आपका यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, ये कन्वर्जन करने के लिए आपके यहाँ पे कौन मदद करता है? विच ऑफ देम इज गोइंग टू प्ले द रोल इन हैविंग दिस कन्वर्जन हैपन? सो देखिए अगेन ये भी आप कर सकते हो। अंशिका क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? व्हाट कैन बी द आंसर ओवर हियर अंशिका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप यहाँ बता रहे हो मुझे, ठीक है। और कौन है यहाँ पे? अक्षरा क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ए। एंड सचिन आपको क्या लग रहा है? ए सर। राइट, ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज आपका एंजाइम यहाँ पे यूज किया जाएगा टू कन्वर्ट माय फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट। आप देख सकते हो यहाँ पे फॉस्फेट का एक्सचेंज यहाँ पे आपका हो रहा है। आप देख सकते हो आपका काइनेज एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, और पहले स्टेप पे तो आपका हेक्सोकाइनेज होता है, तो ये आपका दूसरे स्टेप पे आएगा। सो दैट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 24, Krebs cycle also called as metabolic sink as it is common pathway for। तो ये मैं ही आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे 24 वाला जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें कह रहे कि Krebs cycle is a common for what? तो याद रखते हैं ये कॉमन पाथवे है फॉर ऑल द थ्री थिंग्स, फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। इन तीनों के लिए आपका Krebs साइकिल एक कॉमन पाथवे है। मतलब प्रोटीन को अगर आप ब्रेक डाउन करके आप Krebs साइकिल में आप लेके आ सकते हो, फैट को आप याद करिए, फैट को आप ब्रेक डाउन करके आप ला सकते थे Krebs साइकिल के अंदर, एंड सेम थिंग कैन हैपन विद योर कार्बोहाइड्रेट। सो याद रखना, दिस थ्री थिंग्स विल हैव इन कॉमन इज योर Krebs साइकिल। So Krebs cycle is called as a metabolic sink as it is a common pathway for all the three respiratory substrate, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो या प्रोटीन हो, तीनों के तीनों जो सबस्ट्रेट हैं वो आपके Krebs साइकिल को ज्वाइन कर सकते हैं कन्वर्ट होके, एंड दे कैन टेक पार्ट इन द रेस्पिरेशन। सो ऑप्शन ए ओवर हियर याद रखना आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सो दिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच शुड बी नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन 25 काफी सिंपल है। ईएमपी पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस किसने डिस्कवर किया था? So again, it's a simple question. Take your 5-6 seconds and then try to answer this. बताइए हिम्मत सिंह क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर ए। All right, and is the correct answer. ये आपका correct answer है यहाँ पे. So these are the individuals who actually discovered the glycolysis. तो बहुत simple question था ये. Now, question number 26. Read the question by yourself and then raise your hand. खुद से question read करिए and then raise your hand. बाकी लोग भी बेटा ट्राई कर सकते हो, आकृति, अभिनव, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। आकृति ट्राई करना चाहोगे आप? इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है आकृति? ऑलराइट, ठीक है। किशोर क्या हुआ इसका आंसर?
सर अंजू आप बताइए क्या आंसर होगा इसका? सर ऑप्शन बी। ओके, अंजू ऑप्शन यहाँ पे भी कह रही है। पुनीत आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। एंड वरुण आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। बिल्कुल सही बात है बेटा। यहाँ पे आपका एफएडी इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका जो एफएडी होता है बेटा, आप जानते हो कि आपका जो एफएडी होता है, इट इज गोइंग टू वर्क एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये कन्वर्ट किया जाएगा आपके एफएडीएच के अंदर। और ये जो आपका इवेंट है, दैट इवेंट ओवर हियर विल बी हैपनिंग व्हेन दिस कन्वर्जन विल बी हैपनिंग। सक्सिनिक एसिड जो आपका कन्वर्ट किया जाएगा आपके फ्यूमिक एसिड के अंदर, तो वो टाइम पे आपका ये प्रोसेस आपका किया जाता है। सो दैट इज समथिंग विल फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। तो दिस इज व्हाई ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। तो ये सारे स्टेप्स आपको इसलिए याद रखने पड़ेंगे। अच्छा मुझे बताओ, इनमें से कौन से स्टेप के अंदर आपका जीटीपी फॉर्मेशन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 में अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन से स्टेप होगा, तो अक्षरा बताइए कौन से स्टेप पे आपका जीटीपी फॉर्मेशन यहाँ पे होगा? सर सक्सिनेल को एंजाइम ए से सक्सिनेट में। वेरी गुड। इस स्टेप के ऊपर मेरा यहाँ पे जीडीपी फॉर्मेशन मेरा यहाँ पे हो जाता है। बिल्कुल सी बात है। दिस इज अ स्टेप वेयर आई विल बी फाइंडिंग माय जीडीपी फॉर्मेशन विल हैपन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट या ऑप्शन सही है इन टर्म्स ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ योर ग्लाइकोलाइसिस? सो टेक योर टाइम, टेक योर 5 सेकंड्स। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं आपका, एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। बताइए कनिका, व्हाट कैन बी द आंसर ओवर हियर? बताइए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहे हो आप कनिका, ठीक है। वरुण आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑलराइट, एंड पुनीत आपका क्या आंसर होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए। यस, 2 पायरिक एसिड 2 ATP and NADH 2। दिस इज द आउटकम। ये रहेगा बेटा आपका यहाँ पे आउटकम एज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ योर ग्लाइकोलाइसिस। दिस इज द फाइनल आउटकम ऑफ योर ग्लाइकोलाइसिस। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलती है देखते हुए। So this is something should be clear to you. Again, बहुत ही straightforward, simple question था. Now you have your assertion and reason वाला question यहाँ पे, या मैं कहूँगा statement वाला question. So ध्यान से देखिए. Again, it's a very simple question. Read by yourself and try to answer this. खुद से read करिए, read the question thoroughly and then come with the answer. बाकी लोग भी बेटा, बाकी लोग भी, कृतिका, कृषिका, आप लोग भी try कर सकते हो. Simple question है ये. आयुषी, शशि, सृजन, इट्स नॉट, अगर आप रेगुलरली आ रहे हो क्लास के अंदर, अगर आप लेक्चर फॉलो कर रहे हो, अगर आपको लेक्चर समझ आ भी रहा है, लाइक सो यू कैन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। नहीं, यू पीपल आर लाइक नहीं सर, हमें इन्वॉल्व नहीं होना इन सब चीजों में, हम हमारा सुकून से बैठे हैं यहाँ पे, एंड वी आर मोर देन हैप्पी विद दैट। ठीक है, कृतिका टेल मी व्हाट इज द आंसर ओवर हियर? ए। ओके कृतिका, ऑलराइट, ठीक है। किशोर आपको क्या लग रहा है? सर ए लग रहा है। ए लग रहा है, फाइनल आंसर बताओ किशोर, लग रहा है? सर ए। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। अक्षरा धीमन बताइए। सर डी। इतने कॉन्फिडेंस से बिल्कुल अलग इसने आंसर दे दिया अक्षरा ने, ठीक है। हिम्मत सिंह आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। ऑलराइट, ठीक है। आई जस्ट टेक वन मोर आंसर। वरुण आप बताओ। सर डी। वरुण बी कह रहे हैं यहाँ पे। सर डी। हाँ वही बी ना, सर डी। ठीक है, वरुण यहाँ पे डी कह रहा है। ऑलराइट, अब मेरी बात ध्यान सुनिए। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। ग्लाइकोलाइसिस occurs in mitochondrial matrix। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है? सर गलत। गलत है। गलत है। गलत है। Is a wrong statement. So this is going to be the wrong statement over here. ठीक है, आपका गलत हो जाएगा। ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं होती, आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, तो आपका हो गया यहाँ पे गलत, राइट। देन बोला इन्होंने यहाँ पे कि क्रेब्स साइकिल occurs in the cristae of mitochondria। ये आपका होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे में। अगर आपको याद हो तो वो जो हमने ऐसे फोल्डिंग बनाते थे ना इनर मेम्ब्रेन की, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टे, डायस कॉलम में बोलते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है। गलत है। गलत। गलत है। गलत है जी, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वो आपका होता है मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत हो जाती है, और क्योंकि मेरी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है, दैट इज व्हाई यू विल फाइंड ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यार इतना ऑप्शन डी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट, ओके।
सो ये बात याद रखिएगा आप हमेशा से, ठीक है। सो प्लीज मेरे को अगर जिन्होंने एयर भी जिन्होंने किया था जल्दबाजी में कई बार हो जाता है, नो इश्यू विद दैट, बट नाउ आई होप इट्स क्लियर टू यू कि क्यों इसका ऑप्शन यहाँ पे डी आएगा, ठीक है। सो दैट इज डी इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए और ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सृजन आप ट्राई करना चाहोगे क्वेश्चन नंबर 11? सृजन, प्रोटीन इज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ओनली व्हेन, प्रोटीन इज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ओनली व्हेन, ये कब यूज किया जाता है? बाकी लोग हैंड रेज कर सकते हैं अपना जिनको आंसर इसका मालूम है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ अदर पीपल आर आल्सो ट्राइंग टू एंगेज ओवर हियर। एंगेजिंग हार्म नहीं करता, सही गलत आंसर हार्म नहीं करता। लेट मी टेल यू समथिंग, जब तुम एंगेज करते हो तुम फैकल्टी के नजर में आते हो, जब तुम फैकल्टी के नजर में आते हो फैकल्टी को मालूम होता है इवन आफ्टर 6 months कि ये मेरा लड़का है लड़की एंगेज करते थे, एंड लेट मी टेल समथिंग दैट हेल्प्स अ लॉट बाय एवरी मींस। सो करा करिए। बताइए अपूर्वा क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? सर सी। अपूर्वा यहाँ पे सी कह रही है, ठीक है। अभिषेक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। आपको भी सी लग रहा है, ओके। सचिन आपको क्या लग रहा है? सर सी। ऑलराइट, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर ओवर हियर। आपका प्रोटीन यूज किया जाएगा एक बार आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट यूज होने के बाद। एक बार आपका कार्बोहाइड्रेट यूज हो गया, फैट आपके यूज हो गए, उसके बाद आप अपने यहाँ पे प्रोटीन को आप यूज करते हो, उसके बाद उसे आप ब्रेक डाउन करते हो। सो यस, ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर। ये आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। देन यू हैव योर क्वेश्चन नंबर 12, राइट। Which of the following step is associated with ATP formation? इनमें से कौन सा स्टेप आपका एसोसिएट है विद ATP फॉर्मेशन? चलिए ट्राई करिए सब लोग, सोच हैंड रेज करिए एंड देन ट्राई टू टेल मी। बताइए अंजू क्या आंसर हो सकता है इसके अंदर? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप कह रहे हो यहाँ पे अंजू, आपको लग रहा है कि इसके अंदर ATP फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अभिषेक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। अभिषेक कौन से स्कूल से आप बेटा, आपका स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रहा था? सर सिरमौर। अभिषेक सर सिरमौर। फोन आएगा बेटा, फोन आने वाला है 100%। नहीं सर। 2-3 दिन के अंदर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर ऑप्शन डी है। अच्छा ठीक है, नहीं अच्छा ठीक है बेटा, आपने ऑप्शन अपना चेंज किया कोई बात नहीं। अभिषेक विल मेक अ कॉल। हाँ बेटा अंशिका बताओ क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर डी। ऑप्शन डी। अभिषेक अब यहाँ पे ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप आर एसोसिएटेड विद एटीपी फॉर्मेशन, कौन से स्टेप एटीपी फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे पूछा गया है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे पहला स्टेप है यहाँ पे कौन सा है? सक्सिनाइल को सक्सिनिक एसिड के बीच में यहाँ पे आपका बनता है जीटीपी बेटा, और वो जीटीपी को हम कन्वर्ट करते हैं एटीपी के अंदर, तो ये आपकी बात सही है। सो इस स्टेप पे आपका होगा, ठीक है। सक्सिनाइल को सक्सिनिक एसिड के अंदर याद करना अपना जीटीपी आपके यहाँ पे बनाया जाएगा और उसी जीटीपी को आप कन्वर्ट करते हो आपके एटीपी के अंदर, तो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। अगर समझो आपको इसको लेके कंफ्यूजन हो रहा था, आप बी देख लो यहाँ पे, बी में क्या लिखा हुआ है? 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट्स इनटू माय 3-फॉस्फोग्लिसरेट। बेटा ये टाइम पे आपको एटीपी मिलता था, एट दिस पॉइंट द एटीपी वाज गेटिंग फॉर्म्ड एंड देन पीपी कन्वर्ट्स इनटू योर पायरुवेट, यहाँ पे तो होता ही होता है बेटा। सो आपके तीनों रिएक्शन के दौरान आपको एटीपी मिलेगा एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या बेटा क्या बोलो, क्या है रीजन आपका? बोलो। -1 हो गया, बताओ क्या रीजन आप बोलो। सर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सर वहाँ थोड़ा कंफ्यूज। इसका मतलब ये होता है, इसको लेके कंफ्यूज मत हो, इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये होता है कि कौन से स्टेप पे आपको एटीपी मिल रहा है। मतलब जब आप एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, अगर उस लेवल पे, अगर उस रिएक्शन के दौरान अगर आपको एटीपी मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज माय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सो दैट इज योर ऑप्शन डी। तो बेसिकली बेटा देखा जाए किशोर, आप और वरुण तो एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं देखा जाए तो, और कितना डिस्टेंस है दोनों के एरिया से? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू? सर मुझे तो पता चला कि ये सिरमौर से है। हाँ अभी आएगा तुम्हारा हम दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए जाओगे, इस दिन पता चला दोनों एक साथ बैठ के क्लास लगा रहे हैं, ठीक है। सो नाउ यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, प्लीज टेक योर लाइक 1 minute 2 minute ले लीजिए अपना यहाँ पे एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। मतलब हैंड रेज करके, यू विल हैव टू रेज योर हैंड, बिल्कुल। सो टेक योर 30 seconds 45 seconds, टेक योर टाइम
एंड देन टेल मी कि इसमें आपका क्या आंसर यहाँ पे निकल के आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि आपके सामने 3 रिएक्शन देख रखे उन लोगों ने एंड देन दे आर ट्राइंग टू आस्क यू कि यार कौन सा रिएक्शन क्या है यहाँ पे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप थोड़ा सा सोचोगे ना हो जाएगा। वो केमिकल रिएक्शन देख के आप पैनिक मत हो, जस्ट थिंक अ बिट एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि समझो अगर आप कोई आंसर देते हो और समझो तुम्हारा गलत हो गया, तो इतना सोचो मत कि मैंने आंसर दिया गलत हो गया, ट्राई अगेन, राइट। आई वुड प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग, दैट इट्स ओके इफ यू मेक सम मिस्टेक्स एवरी नाउ एंड देन। सृजन बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सृजन जरा जोर से बोलना, वो नेटवर्क का इशू आ रहा है, वापस बोलिएगा। सर ऑप्शन ए। ओके ठीक है, ऑलराइट। देन अश्वानी आप बताइए। सर ऑप्शन बी। ऑलराइट, सचिन कुमार आप बताइए। ऑप्शन सचिन एक बार फिर रिपीट करना, कुछ सुनाई नहीं दिया। एंड देयर इज वन मोर सचिन ना वी हैव। अच्छा सचिन पहले आप बताइए अपना। वी आल्सो हैव सचिन, वन मोर सचिन, सचिन शारदा who happens to be a big fan of MS Dhoni I guess। बोलिए। और ये ठीक है, I'll just take one more answer over here। अंजू बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप हैं। वरुण आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन वरुण का तो समझ ही नहीं क्या कह रहा है ये लड़का। अंशिका, अंशिका बोलिए। अंशिका। सर डी। अंशिका की यहाँ बेटी। अपूर्व आपको क्या लग रहा है? सर डी। अच्छा अब देखिए ध्यान से। हाँ कोई बात नहीं वरुण, हम बाद में आंसर ले लेंगे, कोई बात नहीं, आफ्टर द क्लास। सुनो अब ध्यान से यहाँ पे आप लोग। पहले रिएक्शन आपके यहाँ पे क्या आपको होते हुए यहाँ पे दिख रहा है कि पायरुवेट है आपका यहाँ पे, और ये जो आपका बन रहा है दैट इज माई इथेनॉल। ये है मेरा यहाँ पे इथेनॉल, और प्लस आपका यहाँ पे CO2 आपको बनते हुए आपका यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, साफ पता चला बेटा कि ये मेरा यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि उसके दौरान ही आपके यहाँ पे आप NADH को भी आप यहाँ पे यूज करते हो। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी दिस इज एग्जांपल ऑफ माय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहाँ पे, ये आपका लिंक रिएक्शन नहीं है। लिंक रिएक्शन में आपको NADH मिलता था, यहाँ पे NADH हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस ओवर हियर बिकम्स माय फर्मेंटेशन, राइट। चलो आपको एक बार मैंने मान लिया कि चलो फर्मेंटेशन वाला पार्ट आपको समझ नहीं आया, आप 3 वाला देख सकते हो। 3 वाला काफी क्लियर है यहाँ पे आपका। पायरिक एसिड आपने यहाँ पे यूज किया, 4 NAD आपने यहाँ पे यूज किए, और आपने वाटर यूज किया, ADP आपने यूज किया, और आपको मिला क्या प्रोडक्ट? आपको मिलता क्या है? आपको 4 NADH मिल रहे हैं यहाँ पे आपके, 3 CO2 आपको मिल रहा है, और 1 FADH आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप तीसरा रिएक्शन पे अगर आप आराम से देखते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि तीसरा रिएक्शन मेरा बात कर रहा है अबाउट माय क्रेब्स साइकिल। बात करा मैंने यहाँ पे क्रेब्स साइकिल के बारे में। सो आप यहाँ पे देख सकते हो थर्ड वन इज माय क्रेब्स साइकिल। आई थिंक यू कैन सी द इंडिकेटर्स ना, यहाँ पे यू हैव दिस FADH इज द इंडिकेटर, 4 NADH आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, 3 CO2 आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दीस आर माय इंडिकेटर्स ओवर हियर, राइट। ऊपर का इंडिकेटर मेरा यहाँ पे क्या है? CO2 मिला है, यहाँ पे रिलीज हो रहा है एक ही, और आपके यहाँ पे NADH आप यहाँ पे यूज कर रहे हो एज अ लाइक टू मेक द रिएक्शन गो फॉरवर्ड। एंड देन यू हैव दिस वन, ये आपका फिर रह गया आपका रह गया यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस। शुगर मॉलिक्यूल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, और मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे? 2 ATP, 2 NADH। सो सिंपल था, बस आप थोड़ा अटेंशन देते हैं ना तो आपको पता चल जाता। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी मेरा यहाँ बनेगा एज अ करेक्ट आंसर। फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, अच्छा आई होप ये समझ आया सबको, ये जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। यस सर। That is what you find happening over, and this is an example of your like yeah, these are kind of question they can ask you. So this is what we have done. एक बार फिर आपको बोलूंगा कि सब लोग जैसे अभी सृजन ने engage किया, कृतिका has done that. Please do engage in the conversations. Like have like अपना inhibition हटा दो, inhibition हटा दो आंसर देने का, आंसर गलत होने का, right? Remove that barrier in front of you, whatever you have, right? तुम लोग मल्टीपल गलत आंसर दोगे, लेकिन आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट गेटिंग इनटू द लूप जहां पे आप आंसर देने लगोगे और वो सही आंसर आएंगे। सो प्लीज डू दैट, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको एंड अभी भी कह रहा हूं। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, नो वन इज गोइंग टू लाइक थिंक ऑफ एनीथिंग। अगर तुम गलत आंसर दे भी रहे हो, अगर तुम सही भी दे रहे हो बैक टू बैक, तभी कोई सोच नहीं रहा। और अगर कोई सोच भी रहा होता है ना, तो भी लाइक इट
doesn't really makes a difference. Please understand. पता नहीं मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ. जितने जल्दी तुम ये समझ जाओगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए. सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं, even in the context of your general life. I'll tell you that. So understand that thing. So यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया. कल सुबह पॉसिबली हम लोग शायद मिलेंगे फॉर द असाइनमेंट डिस्कशन या टेस्ट डिस्कशन के लिए. आई लेट यू नो दैट जो भी रहेगा. आई विल शेयर दैट विद यू बाय द एंड ऑफ द नाइट. बताता हूँ आपके साथ. टाइमिंग तो वही रहेंगे हमारे सुबह अगर हम लोग मिलेंगे तो 5:45 से 6:45 के बीच में. ओके. एंड कल शाम को हमारा नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे. सो विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर टुमारो. ओके. सो मोस्ट लाइकली हम लोग पेपर डिस्कशन कर लेंगे कल सुबह, मोस्ट लाइकली. ओके. एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर in the evening, right? पेपर डिस्कशन में प्लीज एक बात याद रखिएगा कि आपके 100 क्वेश्चंस है टोटल. We will only discussing the question which are going to be super important. जैसे